हाय एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे छोड़ा था इसमें राइट ट्रायंगल वाले में। अभी इसी से ही रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ राइट ट्रायंगल नहीं है, ये स्टीवर्ट थ्योरम भी है अपना, अपोलोनियस थ्योरम, ये सब कॉम्बिनेशन होंगे। ये थ्योरम बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे जिनमें ट्रायंगल की साइड्स या जनरली साइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। क्योंकि प्रीआरएमओ या इसमें ऐसे एग्जाम्स में आपके लिए तो यही डाउट रहता है कि सर ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करो जिसमें आंसर्स न्यूमेरिकल आ रहे हो, या कुछ इसी तरह इंटीजर या न्यूमेरिकल जो भी इस टाइप से आ रहे हो। क्योंकि इसी टाइप में क्वेश्चन जनरली फ्रेम हो सकते हैं प्रीआरएमओ में, क्योंकि आंसर वही फिल करना होता है 0 से 99 इस तरीके से, या बहुत सी एग्जाम्स में ऐसे ही फिल करना होता है इंटीजर टाइप में, ठीक है। तो अब उनको ऐसे प्रॉब्लम चाहिए, वैसे ही कुछ देख रहे हैं पर, है ना। अब देखते हैं, हो सकता है इसका आंसर इंटीजर नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर तो आएगा ही सही, है ना। साइड लेंथ है क्योंकि। तो क्या बोल रहा है, ए बी सी डी मेरा एक स्क्वायर है। ये मैंने ए बी सी डी एक स्क्वायर बना लिया। इसके बाद वो क्या बोल रहा है, पी मेरा एक पॉइंट है बी सी पे, और क्यू मेरा एक पॉइंट है सी डी पे। तो ये कोई भी मार्क कर लिए, और वो किस तरीके से है कि ए पी 4 है, ए पी 4 है ऐसा, और पी क्यू, ये पी से ये क्यू, ये क्यू मेरा 3 है ना, सॉरी, ये क्यू ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, और ए क्यू, ये ए क्यू मेरा कितना है, 5 है। अब ये तो भाई किसी को कोई बता सकता है, 3 4 5 जब भी दिखता है तो ये एक राइट ट्राइंगल होता है, जो कि जिसपे यहाँ पे 90 बनता है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, ये याद रखना है अपन को, है ना। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है तो 3 4 5 ट्रिपलेट है, और यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद की कहानी, अब मार्कर यू ले लेते हैं अपन। वो बोल रहा है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर ये 90 है और ये स्क्वायर है, ये सब 90 90 है, तो सिंपल सा है, एक किसी को आप थीटा मान लो। अब ये थीटा है तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, है ना। अब आप इस ट्राइंगल में देख लो, क्यू पी सी, तो ये जो पी सी लेंथ है, ये पी सी देखो, अगर मैं बी सी की बात करूं, ए बी को ए माना है, तो ये पूरी लेंथ, ये बी सी, ये पूरी लेंथ कितनी होगी, ए होगी। अब पी सी अगर लेंथ आप देखो, तो क्यू पी सी ट्राइंगल में, ट्राइंगल क्यू पी सी में ये क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू पी सी बाय क्यू पी। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि कॉस थीटा कितना होगा, पी सी डिवाइडेड बाय 3, या फिर यहां से पी सी कितना आ जाएगा, 3 कॉस थीटा। ये पहली कंडीशन आ गई। अब ऐसे ही और कंडीशन देखते हैं, इस वाले ट्राइंगल में देख लो, पी बी ए ट्राइंगल में देख लो, पी बी ए ट्राइंगल में ये 90 माइनस थीटा है, तो मैं देखूं तो ये कितना, कॉस 90 माइनस थीटा, ये कितना आ जाएगा, पी बी डिवाइड बाय 4। तो यहां से पी बी कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 4 साइन थीटा, है ना, ठीक है। और अगर मैं यहां से देखूं, यहां थीटा से देखूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कॉस थीटा इक्वल टू ए डिवाइड बाय 4। तो ए कितना आ गया मेरा, 4 कॉस थीटा। आप यहां पे देख लो, ए मेरा कितना है, एक्चुअल में मेरा जो ए है, ए वो कितना है, पी बी प्लस पी सी, मतलब कि ए इक्वल टू, अब ए की वैल्यू भी रख दो, 4 कॉस थीटा वैल्यू रख दो, ये 4 कॉस थीटा है, और पी बी कितना आया था मेरा, 4 साइन थीटा, और पी सी ये कितना आया था, 3 कॉस थीटा। अब जब भी ऐसा आ जाए ना, तो आप ऐसा करो, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं एक्चुअल में, ये आप इधर सब्ट्रैक्ट कर लो, 4 कॉस थीटा में से 3 कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा और इक्वल टू 4 साइन थीटा।
तो यहाँ से टेन थीटा आ गया मेरा, यहाँ से मेरा टेन थीटा कितना आया 1/4। ठीक है, अब टेन थीटा 1/4 आ गया, ये परपेंडिकुलर है, बेस है ना। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा √17। तो आप कॉस थीटा लिख सकते हो, कॉस थीटा आप कितना लिख सकते हो 4/√17। एक बार कॉस थीटा आ गया, यहाँ पे पुट कर दो। तो ये सबसे डिफिकल्ट काम है, हमेशा की तरह सबसे डिफिकल्ट काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल मेरे को भरोसा है आप लोग कर सकते हो। कॉस थीटा की वैल्यू 4/√17 आपको यहाँ पे पुट करना है, और लेंथ ऑफ ये साइड स्क्वायर की साइड की लेंथ निकालना है। ठीक है, ये डिफिकल्ट पार्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, पर कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, रोज़ सुबह 1 घंटा मेडिटेशन करो। ठीक है बेटा, आप अगर ये चीज़ रेगुलर कर लोगे तो ये कैलकुलेशन आप डेफिनेटली कर लोगे, एक ना एक दिन ज़रूर कर पाओगे। ठीक है, आपको कॉस थीटा की जगह पे क्या रखना है 4/√17 और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसी में जो मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या बोल रहा है, टू साइड से ट्राइंगल की जो √3 और √2 है ना, द मीडियन टू दिस टू साइड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। मतलब वो क्या बोल रहा है कि इन दो साइड्स पे पड़ने वाली मीडियंस वो क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। और आपको बोलना है कि जो थर्ड साइड होगी उसकी जो लेंथ होगी वो इंटीजर होगी, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बना देता हूँ पहले। ये है मेरा ट्राइंगल ABC, इसको मैं √3 मान लेता हूँ, इसको मैं √2 मान लेता हूँ, और इस पे पड़ने वाली मीडियन और इस पे पड़ने वाली मीडियन ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना। इसको E मान लो और इसको F मान लो, है ना। अब इसके बाद में ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसको G मान लेता हूँ। ऑब्वियसली G क्या होता है, सेंट्रॉइड। G क्या होता है, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, किसको, BG और GE को, सॉरी BG और BE को, नहीं BG और GE को। मतलब कि अगर मैं इसको इसको x मानूं, GE को x मानूं, तो BG कितना हो जाएगा 2x, और GC को 2y मानूं तो ये कितना FG कितना हो जाएगा y, है ना। इस तरीके से 2:1। ठीक है, अब ये मेरे को A लेंथ पता करना है। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका तो पाइथागोरस थ्योरम वाला ही है ना। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई, BGF ट्राइंगल में, ट्राइंगल BGF, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मेरे को क्या मिल रहा है, 4x² + y² = BF का स्क्वायर। ये पहली कंडीशन, 4x² + y² = BF का स्क्वायर, और BF कितना है मेरा, AB/2 का स्क्वायर, ऐसा AB/2 का होल स्क्वायर। AB कितना है √3, √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4, ऐसा लिख सकता हूँ। सेम ये वाला GEC वाले ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है, सेम 4y² + x², और सेम ये कितना आ जाएगा, वही AC/2 का होल स्क्वायर। अब AC कितना है √2, √2/2 मतलब √2 का स्क्वायर 2/4, ऐसा लिख सकते हो। ये दो ट्राइंगल आ गए, और एक और क्या आ गया, ये वाला, कौन सा, BGC वाला ट्राइंगल, है ना। तो BGC वाले ट्राइंगल में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि 4x² + 4y², है ना, ये कितना हो रहा है A²। तो देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 4x + x ये कितना हो गया, 5x², सेम 4y + y ये 5y², तो 5 कॉमन ले लिया, 2/4 + 3/4 तो ये कितना 5/4, ये 5 से ये 5 गया तो 1/4, x² + y² की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, A² की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एक और मेथड, ये एक मेथड था। एक और मेथड क्या है, अपोलोनियस थ्योरम लगा दो। अभी आप बोलोगे कि अरे सर जब पाइथागोरस से आ गया तो अपोलोनियस क्यों लगवा रहे हो, बट अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं।
जब कोई प्रॉब्लम इजी है, आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से हो गया है, टाइम बचा है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, क्या दिक्कत है ना। अपोलोनियस थ्योरम इसमें लगा के देख लो, क्योंकि मीडियन है ऑब्वियसली अपोलोनियस से भी होना चाहिए। तो अपोलोनियस के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप क्या करोगे, सबसे पहले बीई मीडियन के लिए, बीई मीडियन के लिए आप अपोलोनियस लगाओगे, है ना, ए पी पी या ए पी जो भी है, अपोलोनियस थ्योरम लगाओगे, है ना, और उस बेस पे आप निकालोगे, और आप बी ई स्क्वायर के टर्म में निकालना, पहले बी ई स्क्वायर के टर्म में निकालना, फिर उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन करना। क्या सब्स्टिट्यूशन करना है कि बी जी बाय बी ई ये कितना होता है 2/3। भाई बी जी बाय जी ई होगा 2/1, तो बी जी बाय बी ई वो कितना 2 + 1 दैट इज 3। तो बी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 बी जी। ये आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इतना आ जाएगा 9/4 बी जी स्क्वायर। तो आपने बी स्क्वायर के टर्म में निकाली पूरी इक्वेशन, फिर बी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया 9/4 बी जी स्क्वायर, तो बी जी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे आप। सेम ऐसे ही आप कौन सा वाला एफ सी के लिए काम करोगे, एफ सी मीडियन के लिए काम करोगे, और आप वही एफ सी स्क्वायर फिर 9/4 टाइम्स जी सी स्क्वायर और इससे जी सी स्क्वायर, वापस इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे बी जी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर, तो ये क्या मिल जाएगा, इन दोनों का एडिशन आपको बी सी स्क्वायर, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है बी जी सी, है ना, तो वहां से आप बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, ये एक तरीका है। ये दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, एक और देखते हैं पहले। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए मैंने पहले से कुछ वर्क करके रखा हुआ है। क्या बोल रहा है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब कि ये दोनों एंगल मेरे बराबर होंगे, है ना, और वो किसको पॉइंट पी पे मीट कर रहा है बी सी को, है ना, और b इक्वल टू 2c गिवन है। मतलब क्या होता है, b के सामने वाली साइड b होती है और c के सामने वाली साइड c, तो ये 2c दिया हुआ है और ये पूरा a दिया है। तो आपको क्या बताना है, 9ab² प्लस 2a², ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा c का, c स्क्वायर का। अब जब AP की लेंथ मेरी आ रही है पिक्चर में, तो ऑब्वियसली मैं क्या यूज़ करूँगा, स्टीवर्स थ्योरम, है ना, क्या यूज़ करना चाहिए मेरे को, स्टीवर्स थ्योरम। अब स्टीवर्स थ्योरम होती क्या है, वो अप्लाई करेंगे। पर अगर एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो पहले ये देख लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ABT एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या रिजल्ट मेरे को दे रहा है। वो क्या देना चाहिए, AB/AC दैट इज C/2C इक्वल टू BP/PC। अब ये C से C गया तो ये क्या समझ में आ रहा है मेरे को, PC इक्वल टू 2BP। अब अगर बोथ साइड मैं BP ऐड कर दूं तो PC प्लस PB, ये BP प्लस PC, ये कितना हो गया BC, और ये कितना हो गया 3BP। मतलब BC मेरा A है तो ये 3BP है। यहां से मैं लिख सकता हूं BP इक्वल टू A/3। ठीक है, अभी ये A/3 है और मेरे को पता है BP और PC का रेशियो 1/2 है ना। आप चाहो तो यहाँ पे पुट कर दो, तो PC कितना जाएगा 2A/3, तो ये मेरा A/3 आ गया और ये 2A/3 आ गया, है ना। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, स्टीवर्स थ्योरम अप्लाई करता हूँ। स्टीवर्स थ्योरम क्या होती है, ये साइड का स्क्वायर इंटू ये प्लस ये साइड का स्क्वायर इंटू ये प्लस मैन प्लस डैड, मैन प्लस डैड मतलब ये इंटू ये प्लस डी स्क्वायर ए मतलब AP² इंटू ए, ऐसा, है ना। स्टीवर्स थ्योरम लेक्चर देख लेना, बहुत आराम से याद हो जाएगा आपको। तो 2c का स्क्वायर इंटू A/3, ये कितना हो गया 4c² इंटू A/3 प्लस c² इंटू 2A/3 इक्वल टू, नीचे लिखता हूँ A/3 इंटू 2A/3 इंटू ए
a/3 इंटू ए इंटू 2a/3 और प्लस AP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर को चलो AP का स्क्वायर को AP का स्क्वायर ही लिखा रहने दो और इंटू ये पूरा A, ऐसा। अब देखो सब में से A कॉमन आ रहा है तो A कैंसिल कर दो। उसके बाद में मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है 4c² 3 है ना, प्लस यहाँ से 2c² 3 और इधर कितना आ रहा है, एक A गया तो 2a² 9 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है AP²। LCM ले लो तो LCM लेने में ये आ रहा है 6 से ये 3 गया 2 टाइम्स तो 2c² इक्वल टू 2a² प्लस 9AP² है ना, और डिवाइड में 9, ये 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया 18c² इक्वल टू 2a² प्लस 9AP²। यही तो प्रूफ करना था। अभी देखो ऊपर वो क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू 2a² प्लस 9AP², ये क्या होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ c²। तो इंटीग्रल भी आ रहा है 18 का मल्टीपल आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें स्टीवर्ट थ्योरम अप्लाई किए और एंगल बाइसेक्टर। तो अपन इसी तरीके से इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आपके नाम वाली हैं थ्योरम्स और जिसमें साइड लेंथ इन्वॉल्व हो रही है, तो कैसे अप्लाई करना है यही देख रहे हैं हम इनको, ठीक है ना। चलो एक और देखते हैं।